how to calculate formal charge. Let's discuss the formula of formal charge. Formal charge on an atom in a Lewis structure is equal to the total number of valence electron in the free atom minus total number of non-bonding, that is lone pair electron, minus, I'm writing here, minus half of total number of bonding electrons, bonding or shared. Let's take an example of O3, that is ओजोन। तो आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ठीक है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं इसमें 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, हेयर यहाँ पे आपके 3 ऑक्सीजन हैं, ठीक है, तो O3 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 कितने हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ O3 फर्स्ट। 1 2 3 all the 3 oxygens are involved. Let's numbering the oxygen. This number I will give this oxygen 1, that is 2 and this is the 3, ठीक है, और हम हर एक ऑक्सीजन का क्या करेंगे चार्ज निकालेंगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। सबसे पहले हम इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ल्यूइस लाइक दिस 1 2, ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, here 5 and the 6 is involved in bonding, but here is 1 2 3 4 5 and 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे एक लोन पेयर जनरेट हो जाएगा और इसको हम हटा देते हैं। हमें क्या करना है फॉर्मूला में यूज़ करना है, वो देखते हैं फॉर्मूला में। अगर मुझे क्या निकालना है फॉर्मल चार्ज निकालना। अब फॉर्मल चार्ज ये नहीं कि आप एक साथ O3 का निकालोगे, नहीं, फॉर्मल चार्ज सबसे पहले मैं एक ऑक्सीजन का निकालूंगी, सेंट्रल वाले ऑक्सीजन का निकाल लेती हूँ जिसको मैंने 1 से मार्क कर रखा है, ठीक है, तो इसका निकालेंगे। तो फॉर्मल चार्ज कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको इसमें क्या था फॉर्मूला देख सकते हो आप, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, ठीक है, फ्री एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके फ्री में, कितने 6, और ये कितना हो गया 6। नेक्स्ट इज माइनस उसके बाद क्या है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लोन पेयर, कितने लोन पेयर है इसमें, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, -2। ओके, देन नेक्स्ट माइनस हाफ, और ये क्या आपका टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 और 6, क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये चार्ज आ जाएगा आपका +1, तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा आपका +1, इसके ऊपर चार्ज आएगा आपका +1, ओके, +1 चार्ज है इसके ऊपर। ऐसे ही हम क्या करेंगे सेकंड जो नंबरिंग कर रखे सेकंड ऑक्सीजन, इसका फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके सबके कितने 6 ही हैं, ओके, माइनस में टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, इसमें लोन पेयर कितने हैं 2, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए इसमें 4 हो गए। माइनस में क्या होगा हाफ, और अंदर कितने हो कितने आपके बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं, बॉन्डिंग में 1 2 3 एंड 4, ये क्या हो गया 4। इसको सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब जो O2 है, जो लेबल कर रखा है सेकंड वाला ऑक्सीजन, उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा आपका 0 आएगा। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड वाले की बात करती हूँ, ठीक है, जिसको मैंने थर्ड से लेबल कर रखा है, इसमें क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, माइनस में लॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 2 2 4 5 6, 6 माइनस में क्या हो जाएगा हाफ, माइनस में हाफ, और बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा आपका -1, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा आपका -1 चार्ज आ जाएगा। ओके, अगर मैं इसको ओवरऑल रिप्रेजेंट करती हूँ कि O3 स्ट्रक्चर को, तो मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी, अभी तो हम इतना तो हमें पता था, लेकिन अगर मैं इसका चार्ज भी रिप्रेजेंट करती हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखना फॉर्मल चार्ज इज़ नॉट रियल चार्ज, ओके, तो इसके ऊपर जो ये हमारा नंबर 1 था, इसके ऊपर चार्ज कितना था पॉजिटिव था, इसके ऊपर ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर 0 चार्ज था, और इसके ऊपर क्या चार्ज था आपका नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर
और हमने हर एक ऑक्सीजन का क्या निकाल लिया, अपना फॉर्मल चार्ज निकाल लिया। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। थैंक यू।